नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति की कुंडली विश्लेषण करने वाले हैं। धनु लग्न की कुंडली है, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम पूरे 12 के 12 भाव जो 12 भाव होते हैं कुंडली के, उस कुंडली का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है आपको, उस नंबर पे जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख ये डिटेल्स भेज दीजिए। हम आपको रिप्लाई तुरंत देंगे। तो विश्लेषण शुरू करते हैं। ये जो कुंडली है ये धनु लग्न की कुंडली है, जो कि लग्नेश बनते हैं बृहस्पति। सुख भाव में बैठे हैं बृहस्पति, अपने ही राशि में मीन में जाके बैठे हैं। चंद्र राशि कर्क है। ये जो कुंडली है, इस कुंडली की चंद्र राशि कर्क है और सूर्य राशि धनु है। लग्न भाव में मंगल होने के कारण इनके जीवन में या फिर इनकी कुंडली में मंगल योग बना हुआ है। इसका प्रभाव अधिक रहेगा क्योंकि ये लग्न में है। तो बृहस्पति के लिए सूर्य चंद्र मित्र ये मंगल है, बुध शुक्र शत्रु है और शनि सम है। तो इस कुंडली का जो बुध ग्रह है, बुध स्वामी है, ये बाधा कारक होता है इस कुंडली के लिए, क्योंकि ये जब जब दशा अंतरदशा आ जाएंगे तो बुध बाधा रुकावटें उत्पन्न करेगा, पैदा करेगा। ठीक है। तो कुंडली का जो प्रथम भाव, पहला भाव जिसे हम लग्न कहते हैं, तनु कहते हैं, तनु भाव। ठीक है। प्रथम भाव से आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, शारीरिक रंग रूप, चेहरा, इन सब के बारे में प्रथम भाव से विचार किया जाता है। तो इस भाव का कारक सूर्य है। तो बृहस्पति पहले भाव से चौथे भाव में, क्योंकि पहले भाव में धनु राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति पहले भाव से चौथे भाव में, सुख भाव में, अपने ही राशि में स्थित है। ठीक है। तो थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है इनका। दूसरा भाव देखते हैं, मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। इसे धन का भाव, कुटुंब का भाव कहा जाता है। दूसरे भाव को, द्वितीय भाव को संपत्ति, परिवार, वाणी, दाई आँख, नाखून, नासिका, दांत, आपका भोजन, इन सब का विचार द्वितीय स्थान से ही तो किया जाता है। तो द्वितीय स्थान में, द्वितीय स्थान के कारक गुरु है। तो यहाँ पे मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। तो शनि दूसरे भाव से 90 यानी कर्म भाव में मित्र राशि में स्थित है। मित्र राशि में स्थित है, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहने वाली है। जीवन में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे चंद्र की 7वीं दृष्टि, सम दृष्टि पड़ रही है, तो खर्च भी बहुत बढ़ेंगे। तीसरा भाव कुंभ राशि है, यहाँ पे स्वामी बनते हैं शनि। तो तृतीय स्थान, छोटे भाई बहन का, सहोदर भाई बहन, संबंधी, पड़ोसी, रिश्तेदार, इन सब का विचार इसी स्थान से किया जाता है, तृतीय भाव से। आपका सीना, आपकी बहादुरी, दाया कान, हाथ, लघु यात्राएं, नाड़ी तंत्र, इसका भी विचार इसी स्थान से करते हैं। तो इस भाव का कारक मंगल है। इस भाव में क्या है, शनि है। तो तीसरे भाव से 8वें भाव में, कर्म भाव में, मित्र राशि में स्थित है। वो कहाँ पे बैठे हैं, मित्र राशि में। तो आपके भाई बहनों के करियर में बहुत अच्छी तरह से वृद्धि होगी, उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। आगे देखते हैं चौथा भाव, मीन राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इस भाव का कारक चंद्रमा है। चतुर्थ स्थान, ये माता का सुख का, पारिवारिक सुख, आपका वाहन, आपका घर, जमीन जायदाद, संपत्ति, खेती बाड़ी, इन सब का विचार इसी स्थान से किया जाता है। चतुर्थ स्थान मातृ सुख स्थान कहते हैं, सुख भाव कहते हैं। गुप्त प्रेम संबंध है, इनका भी विचार इसी भाव से करते हैं। विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष, इसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति इसी भाव में, खुद के भाव में बैठे हैं, तो घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। साथ में नया फ्लैट या फिर नया घर, या फिर आपकी बंजर ज़मीन है तो वहाँ नया घर का निर्माण कर सकते हैं, और घर का सुख शांति का वातावरण भी बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल और शनि की भी मित्र दृष्टि पड़ रही है, इसलिए। पंचम भाव देखते हैं आगे, पंचम स्थान जिसे मेष राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल। तो इसे संतान का भाव,
ठीक है। इस भाव को, पंचम स्थान को संतान का भाव का विचार किया जाता है। आपकी बुद्धि, अभिरुचि, मैत्री, जुआ, सट्टा, इन सब का भी विचार पंचम स्थान से ही किया जाता है। खासकर संतान और शिक्षा, यानी आपकी प्राथमिक शिक्षा, इसका विचार पंचम स्थान से किया जाता है। तो यहाँ पे पंचम स्थान में मंगल है, ठीक है। तो मंगल 5वें से 9वें भाव यानी तनु भाव में मित्र राशि में सूर्य के साथ स्थित है। तो मित्र राशि में है तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। संतान पक्ष में शुभ समाचार मिलेंगे, आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। छठा भाव देखते हैं, वृषभ राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे शत्रु का भाव, कोर्ट कचहरी का भाव, रोग, ऋण, सेवा, संघर्ष, चिंता, संकट, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। आपके मामा मामी का विचार इसी भाव से, छठे भाव से करते हैं। तो यहाँ पे शुक्र है, शुक्र छठे भाव से छठवें यानी लाभ भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में स्थित है। तो आपको व्यापार में पार्टनरशिप पर भरोसा जताना चाहिए, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वहाँ पे झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा करोगे तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकता है। अगर वहाँ तक मैटर गया तो उसमें छुटकारा आप ही को मिलेगा, लेकिन जो नुकसान होने वाला है, समय का नुकसान, समय की बर्बादी, वो वापस नहीं आती। एक बार समय चला गया तो वापस नहीं आता। तो थोड़ा व्यापार में पार्टनरशिप पर भरोसा जताइए आप। आगे देखते हैं सप्तम भाव, मिथुन राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। सप्तम भाव से विचार किया जाता है, पति पत्नी का व्यक्तित्व देखा जाता है, साझेदारी व व्यापार, इन सब का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। साथ ही यौन रोग और मूत्र रोग, इसका भी विचार इसी भाव से करते हैं। विदेश में प्रभाव और प्रतिष्ठा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब विदेशों में आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका विचार इसी भाव से करते हैं। और जनता के साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, इसका विचार सप्तम भाव से किया जाता है। तो सप्तम भाव, मिथुन राशि, स्वामी बनते हैं बुध, कारक है शुक्र। तो बुध 7वें भाव से छठे भाव में यानी व्यय भाव में सम राशि में स्थित है, इसलिए 12वें भाव में होने के कारण प्रेम और दाम्पत्य दोनों के जीवन में लड़ाई झगड़ा होने की बहुत संभावना है। लेकिन जो कुछ भी आप व्यवसाय करने वाले हो, आप अपने पति पत्नी को साझेदारी बनाइए, ठीक है, क्योंकि आपको मुनाफा बहुत होगा, साथ में आपके संबंध भी मधुर होंगे, आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनेंगे दाम्पत्य जीवन में। 8वां भाव देखते हैं, कर्क राशि है, स्वामी बनते हैं चंद्र। इस भाव को आयु भाव, मृत्यु का भाव, यानी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, इसका विचार इसी भाव से किया जाता है। आपके जननांग, बाधाएं, दुर्घटना, मुफ्त की संपत्ति, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। मानसिक वेदना और विवाहोत्तर जीवन, इसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो इस भाव का कारक शनि है, तो चंद्र इसी आयु भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। लेकिन ये कहाँ पे बैठे हैं, अष्टम भाव में। तो आपके घर में जो पैतृक संपत्ति है उसको लेकर वाद विवाद बहुत होंगे, लेकिन आपके आयु पक्ष में वृद्धि होगी, लाभ होगा, बढ़ोतरी होगी आपके आयु में। आगे देखते हैं 9वां भाव, सिंह राशि है, स्वामी बनते हैं सूर्य। इसे धर्म का भाव कहा जाता है, आपके अध्यात्म का, पिता का, गुरु का, भाग्य का, यात्रा यानी लंबी यात्राएं, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। दादा दादी का विचार इसी भाव से करते हैं। पत्नी का छोटा भाई और भाई की पत्नी, इसका भी विचार, इनका विचार इसी भाव से करते हैं। तो यहाँ पे सिंह राशि है, स्वामी बनते हैं सूर्य, और इस भाव का कारक गुरु है। तो सूर्य 9वें भाव से पंचम में बैठे हैं, क्षमा कीजिए, सूर्य 9वें भाव से 5वें यानी तन भाव में मित्र राशि में मंगल के साथ स्थित है। तो मंगल के साथ स्थित है मित्र राशि में, तो घर में मांगलिक कार्य होगा, धार्मिक कार्य बना रहेगा घर में। आपका भाग्य आपको बहुत अच्छी तरह से साथ देगा। आगे देखते हैं 10वां भाव, कन्या राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। इसे कर्म का भाव कहा जाता है, इस भाव का कारक बुध है। तो इस भाव से यानी दशम भाव से आपका व्यापार, आजीविका, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सरकार से
पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका नेतृत्व, कीर्ति, व्यवसाय, नौकरी में तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो यहाँ पे बुध 10वें भाव से तीसरे यानी व्यय भाव में जाके बैठे हैं। तो बैठे कहाँ पे है? व्यय भाव में बैठे हैं। यहाँ पे आप इसलिए आपके जो पिता है उनके साथ झगड़ा हो सकता है या फिर उनके खटास हो सकती है, नाकझोंक हो सकता है पिता के साथ। आगे देखते हैं, पिता की नहीं जमेगी, बस यही कहना है मेरा आपको। आगे देखते हैं 11वां भाव, जो कि भाव है तुला राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र, इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव से आपकी उन्नति, आपका विकास, आय, लाभ, स्थायी संपत्ति, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। साथ में समृद्धि, कामनाओं में पूर्ति, मित्र, बड़ा भाई, बाया कान, रोग मुक्ति व कार्यों में सफलता, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो शुक्र इसी भाव आय भाव में बैठे हैं, अपने ही राशि में स्थित है, इच्छा पूर्ति भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे शुक्र बैठे हैं तो आय तो होगा लेकिन कम होगा, लाभ में कमी आ जाएगी यहाँ पे। आगे देखते हैं 12वां भाव वृश्चिक राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल, इसे व्यय का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। इस भाव से आपके हानि, दान, मुक्ति, व्यय, इन सब का विचार किया जाता है। दंड, कारावास, तुरुंगवास, द्वादश भाव से विचार किया जाता है। विवाह में नुकसान, नौकरी छूटना, अपनों से अलगाव, संबंध विच्छेद, शयन सुविधा, काम क्रीड़ा में कमजोरी, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो मंगल 12वें भाव से दूसरे भाव यानी तन भाव में मित्र राशि में सूर्य के साथ स्थित है। तो बाहरी संबंधों से आपको लाभ बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन शनि की शत्रु दृष्टि पड़ रही है तो घटना दुर्घटना का योग यहाँ पे बना हुआ है। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरते। तो ये था इस कुंडली के पूरा विश्लेषण करके हमने यहाँ पे बता दिया। यदि आप हमसे आपकी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर संपर्क कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।